Hello students, today we will see firstly case study, okay, a small story regarding our new or next topic you can say. Suppose there is a person A is involved in business of pickles, sauces as sole proprietorship, means form of business is sole proprietorship with turnover of 5k per month, 5000 per महीना. Later on he expands his business beyond local area and goes state level business बढ़ रहा है. For this he appoints few capable personnels to look after his business on his behalf. उनके behalf में उनको business देखना है. पहले फुसरो में था, business अब बढ़ रहा है, बोकारो स्टेट लेवल में हो गया है, ब्रांचेस जमशेदपुर में भी खुल गई हैं, रांची में भी खुल गई है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को अपॉइंट किया जो इसको वो मानते थे कि वो अच्छे से काम कर सकता है, और उनको कुछ पावर भी दिया. ऑल्सो गिव सफिशेंट पावर, यू कैन से ऑथोरिटी टू देम फॉर मेकिंग डिसीजंस विथ रेस्पेक्ट टू बिजनेस. ये छोटा सा कहानी है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक इंसान है, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस था, 5000 पर महीना वो कमा रहे थे. धीरे धीरे उन्होंने अपने मैनेजरियल स्किल से बिजनेस को बड़ा किया, स्टेट लेवल बिजनेस चला गया. अब हर जगह वो एक समय में जा नहीं सकते हैं. ठीक है, हर एक डिसीजन हर एक समय में, हर एक, क्योंकि बहुत अलग अलग डाइवर्स हो गया हमारा बिजनेस, तो किसी एक को रहना होगा बोकारो में, किसी एक को उनके बिहाफ में रहना होगा जमशेदपुर में, किसी एक को उनके बिहाफ में रहना होगा रांची में. अगर नेशनल लेवल जाता है तो किसी एक को उनके बिहाफ में रहना होगा दिल्ली में. मतलब उनके प्रेजेंस में वो हर एक एट ए टाइम हर एक जगह नहीं रह सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेलीगेशन. Delegation, we will study concept and elements in this video. Delegation, what is it? It refers to downward transfer of authority. Downward, बॉस है, उन्होंने नीचे रांची में एक इंसान को अपॉइंट किया और बोला कि आप मेरा वहाँ बिजनेस देखो. ओके, ट्रांसफ़र ऑफ ऑथोरिटी मतलब वहाँ फिनेंशियल भी आप देखो, मार्केटिंग भी देखो, मेरे भी हाथ में. फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट means delegation refers to downward transfer of authority from a superior to subordinate. It is a prerequisite to the efficient functioning of organization. बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? It enables a manager to use his time on high priority activities. मतलब ये मालिक हैं, बिजनेस बहुत बढ़ गया, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन एक्टिविटीज़ को ये देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को ये नीचे सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देंगे, मतलब उनको पावर दे देंगे कि आप मेरे बिहाफ में देखो. हमारे पास बहुत एन नंबर ऑफ़ थिंग्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में. जब बिजनेस बढ़ता है तो सारी चीज़ें आप एट ए टाइम नहीं देख सकते हो, तो आप अपने पावर को डेलीगेट करते हो, मतलब दूसरे को देते हो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है रांची में, जमशेदपुर में, जो आपके बिहाफ में बिजनेस को देख रहा है. इज इट? इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबॉर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्निशन. ये क्या नई चीज़ है? रिकॉग्निशन, आपको एक पहचान मिलता है. मतलब यहाँ जो नीचे लेवल एम्प्लॉय है ये अच्छा एक फील करेगा कि मुझे अथॉरिटी दी गई है, मुझे पावर दिया गया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बिजनेस. ठीक है, तो एक पॉजिटिव वाइब आता है अपने अंदर कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो लोग उसको अच्छे से निभाएंगे. मतलब आपको एक पहचान दी गई है. प्रोवाइड्स देम विथ अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव. मतलब आप इनिशिएटिव लोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानोगे और बिजनेस को आगे बढ़ाओगे. ठीक है, डेलीगेशन, ये जो हम ट्रांसफ़र ऑफ ऑथोरिटी करते हैं, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, इंक्रीज़ इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए. आप अगर एक दिन में रांची जमशेदपुर ट्रैवल कर रहे हो फुसरो से, टाइम लगेगा. ठीक है, इफ़िशियंसी आपकी ख़राब होगी. तो अगर आप किसी और को उसके जगह अपॉइंट कर देते हो तो काम जल्दी जल्दी होगा. ठीक है, इट इंक्रीजेज इफ़िशियंसी. डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बात है, आप डेवलप करोगे. पहले 5000 पर महीना कमा रहे थे, आप ज़्यादा कमाओगे, आपका एक्सपेंसन भी हो गया है. और सिंस इफ़िशियंसी बढ़ी है तो सेल बढ़ेगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसके? इफ़िशियंसी के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन. डेलीगेशन हम करते हैं उसका और एक क्या पर्पस है? नीचे वाले लोगों को जो जॉब आपके बिहाफ में देख रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर आप उनको ऑथोरिटी देते हैं. ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें आगे वाले आने वाले समय में बात करेंगे. ठीक है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ऑथोरिटी और राइट टू डिसीजन मेकिंग. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ग्रांटिंग ऑथोरिटी और राइट टू डिसीजन मेकिंग इन सर्टेन डिफाइंड एरियाज़. हर एक एरिया में आप उनको
पावर नहीं दे रहे हो कुछ एरिया में, ठीक है, किसी किसी फंक्शन में, मतलब बिजनेस बढ़ाना है और पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, ये एक सोल प्रोप्राइटर का जो हेड है या कंपनी फॉर्म है उसका हेड है वो सोचेगा। बाकी सारी चीज़ें ऑपरेशनल लेवल पे क्या करनी है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग है तो हमें नया प्रोडक्ट लाना है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, वो कर सकते हैं। आप उनको पावर दे सकते हो कि ये चीज़ें आप रिपोर्ट बनाइए और हमारे पास लेके आइए। प्रोडक्शन इसमें करना है नहीं करना है कि टॉप लेवल डिसाइड करेगा, ओके। एंड चार्जिंग द सबऑर्डिनेट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट को मतलब नीचे वाले लोगों को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, किस लिए, फॉर कैरिंग थ्रू असाइन टास्क, एक काम को करने के लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने बोला है, आपके घर में मम्मी पापा ने बोला है कि छोटे भाई बहन को देखना है, वी आर गोइंग आउटसाइड, तो अगर आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी सफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सिबलिंग्स, बट उसके साथ आपको अथॉरिटी भी मतलब पावर भी कि आप उनको टॉलरेट कर सको, आप उनको एंटरटेन कर सको। अगर कुछ भी एक डिसीजन लेना है घर में तो वहाँ आपको पावर दिया गया, अगर पावर नहीं दिया जाएगा, आपको कीज़ नहीं दी जाएगी, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाओगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, ग्रांटिंग अथॉरिटी और राइट टू डिसीजन मेकिंग। अगर डेलीगेशन हम बहुत अच्छे से करते हैं तो क्या होता है, सक्सेसफुल डेलीगेशन रिजल्ट्स इन मेक वर्क ईजियर, काम ईजी हो जाता है, इंप्रूव एफिशिएंसी, सारी चीज़ें हमने देख ली है। इट डेवलप्स एम्प्लॉयज इंश्योर्स दैट द राइट पर्सन टू डू राइट जॉब्स। अच्छा डेलीगेशन होता है तो एक काम जो बहुत अच्छे से इंसान कर सकता है हम उसको सही जगह पर प्लेस करते हैं ताकि उनकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। हाँ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन, एडवांटेज क्या है, ये करने से हमें क्या मिलता है, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बर्डन, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये लोग हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो जो प्रायोरिटी वर्क्स है, ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो काम नीचे वाले लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ दे देते हैं। मीन्स राइट नीचे गया है, डाउनवर्ड फ्लो होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होता है, तो यहाँ इनका जो बर्डन है वो कम होता है, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 4-5 लोगों को डेलीगेट कर दिया है, एक रांची के लिए, एक जमशेदपुर के लिए, एक बोकारो के लिए, तो एक्सपेंशन आपका हो रहा है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एक्सपेंशन में आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। इफिशिएंट रनिंग ऑफ ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन, आपका बहुत सारा ब्रांच एट ए टाइम यू कैन ट्रैवल, तो डेलीगेशन करते हो जिससे आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू टैलेंट, सपोज आपने 5-4 HR एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट को आपने पावर डेलीगेट किया है। अब आपने पावर तो डेलीगेट कर दिया, इन चारों में कोई बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ये आपको पहले से नहीं पता था, तो जब आप किसी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो देन इन रिजल्ट जो आपके सामने आता है उससे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज जो हमें एडवांटेज में कन्वर्ट करना है डिसएडवांटेज को। व्हाट इज़ इट, डिपेंडेंस ऑन मैनेजर्स, हम डेलीगेशन जब करते हैं मीन्स किसी को पावर देते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं मैनेजर पे मीन्स आपको जिसने पावर दिया है आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है। सपोज़ मैं अगर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने किसी को काम दे दिया, ठीक है, मैंने उसको काम दे दिया तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूँ अपने सबऑर्डिनेट पे। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो ओरिजिनल काम मेरा है, मेरे अंदर में काम हो रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होगी। फेलियर इन कंप्लीशन ऑफ ड्यूटी ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, बहुत बार हम किसी को पावर दे देते हैं बट स्किल नहीं रखने होने के कारण ये जो डेलीगेशन वर्ड है ये अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। अगर पर्सन कैपेबल नहीं है, सबऑर्डिनेट कैपेबल नहीं है। कन्फ्लिक्ट अमंग वर्कर्स, व्हाट इज़ इट, ये 4 लोग हैं, पावर हमने किसी को दे दिया, कोई आपसे खुश हो गया, आपने सबऑर्डिनेट को पावर दे दिया, एक सेम सबऑर्डिनेट था जो कैपेबल था, आपने उसे पावर नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दी है, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। इस डिसएडवांटेज को ही एक मैनेजर को अच्छे से कोप ओवर करना है और एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, डेलीगेशन जो हम करते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड होता क्या है, डेलीगेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। सो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, दीज आर द एलिमेंट्स, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स पावर और राइट टू अ पर्सन, हम किसी को देते हैं, ऑथोरिटी देते हैं कि आप डिसीजन लेने का पावर है आपके पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बेसिकली इट कम्स फ्रॉम ऑथोरिटी। सेम सिक्के का दो पहलू, अगर आपके पास ऑथोरिटी, आपको पावर दिया गया है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके पास आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, पावर आपके पास नहीं, ऑथोरिटी नहीं है, काम सही से नहीं होगा। तो ये दोनों एक बैलेंस वे में होना चाहिए। एक अगर
टॉप लेवल ने ऑथोरिटी दिया है, सपोज ये एक ए बॉस है, बी और सी को उसने पावर दिया है, मीन्स ऑथोरिटी डाउनवर्ड फ्लो हुआ, ठीक है। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए ने जो काम दिया है, सपोज ए ने देखा है, बोला है यू हैव टू लुक आफ्टर बोकारो एरिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब बी काम कर रहा है, बी बोकारो में भी अलग अलग लोगों से काम करवाएगा। जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी वहाँ क्रिएट हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी फ्लो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, याद रखना है आपको। ऑथोरिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, और अकाउंटेबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो होता है। कैसे? ये जो भी कुछ कर रहा है, ठीक है, अच्छा कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ऑथोरिटी दे दी, बी अकाउंटेबल है उस काम को करने के लिए टू ए, मीन्स हम टॉप लेवल के लिए अकाउंटेबल है। ये बी जो है, ठीक है, जिसे ऑथोरिटी दी गई वो अकाउंटेबल है, मीन्स आपको ऑथोरिटी दी गई, आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई, आपको पावर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद से समझेगा, अकाउंटेबिलिटी भी ये खुद से जनरेट करेगा। ये क्या चीज़ें होती हैं, वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। ऑथोरिटी refers to power and right of an individual to use and allocate the resources efficiently। अब रांची में एलोकेट है तो वहाँ की रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, आपके पास पावर है, ऑथोरिटी, ठीक है। टू गिव ऑर्डर्स सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो आपको पावर किस लिए दिया जाता है? ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका इफ़िशिएंट यूज़ करके इस डिसीजंस कुछ ऐसे लेने हैं, ठीक है, डिसीजंस लेने का आपको पावर दिया जाता है ताकि आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। ऑथोरिटी ऑल्सो रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस इन अ मैनेजर पोजिशन टू टेल पर्सन व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट। मीन्स आपको पावर दिया जा रहा है, आपको क्या करना है, आप कैसे दूसरों से काम करवाएंगे। ऑथोरिटी आप देख रहे हो कि डाउनवर्ड फ्लो होता है, मीन्स ए ने बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, टॉप टू बॉटम नीचे की ओर आता है। इट इज़ अ सुपीरियर हैज़ ऑथोरिटी ओवर हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है, मीन्स सुपीरियर के पास ऑथोरिटी है और वो सबऑर्डिनेट को नीचे फ्लो हो रहा है। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ एन सबऑर्डिनेट, मीन्स बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपको प्रोडक्शन करवाना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर टारगेट को आप अचीव करोगे और आप अकाउंटेबल होगे इन रिजल्ट के लिए, हम आगे देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिक्वेट ऑथोरिटी, मैंने इनको बोल दिया आपको प्रोडक्शन करवाना है, दिन में कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना है, तो हम उनको ऑथोरिटी भी देंगे ताकि आप उनका, एक वर्कर अगर काम कर रहा है 8 घंटे तो 12 घंटे काम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा लीव दोगे, तो ये इसके पास ऑथोरिटी रहेगा कि ये सारी चीज़ें आप उसकी सैलरी बढ़ाओ, बहुत अच्छे से कोई काम कर रहा है तो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एडिक्वेट ऑथोरिटी एंड ऑथोरिटी विथ सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। ऑथोरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या आता है? ये दिया नहीं जाता, ये खुद से एक मैनेजर जिसको अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो जिसे ऑथोरिटी दी गई है, वो अकाउंटेबल होता है। किस लिए? आपको जिस कारण से पावर दिया गया, आपको कुछ अचीव करना है, आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं। अगर आप वो अचीव नहीं कर सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इट मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर एंड रिजल्ट, जो बोला गया है एंड रिजल्ट आपको बताना है। सपोज बी को बोला गया है आपको रांची में सेल्स 10% बढ़ाना है, तो 10% बढ़ा रहे हो आप, 5% बढ़ा रहे हो, 15% बढ़ा रहे हो, आप अकाउंटेबल हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। आपको अथॉरिटी दे दी गई है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है, बट अकाउंटेबिलिटी मीन्स एंड रिजल्ट कैसे निकालोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट राइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट फ्लोज डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, जो मैंने बताया ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो करता है अकाउंटेबल, मतलब इसके लिए अकाउंटेबल ये लोग हैं, ठीक है, इन्होंने इनको अथॉरिटी दे दी है और ये अकाउंटेबल है कि हमें जो अथॉरिटी दी गई है, जो जिस चीज़ को अचीव करने के लिए उसको हम अचीव करें, ठीक है। हियर यू कैन से ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अथॉरिटी, राइट टू कमांड, मतलब पावर लेने का अधिकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, मतलब आपको अगर कुछ बोला गया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे आप बिजनेस को बढ़ाइए। और आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आपको जो भी दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिस लिए सपोज 15% रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है आप इस चीज़ को कितना अचीव करते हैं,
ये आपके कॉम्पिटेंसीज, आपके स्किल, आपकी क्यूरियोसिटी पे डिपेंड करता है। ऑथोरिटी डेलीगेट की जा सकती है, ऊपर से नीचे दी जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाले लेवल को खुद समझना होगा हमें क्या करना है। सेम अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं की जाती है। डेलीगेट क्या किया जा सकता है, बस ऑथोरिटी, ठीक है। ऑथोरिटी अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, मतलब हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ऑथोरिटी फ्लो होती है, ठीक है। और ऑथोरिटी के हिसाब से, जो ऑथोरिटी मिला उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है, बनता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जो आपके पास ऑथोरिटी दिया गया है आपको, और ऑथोरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके पास अकाउंटेबिलिटी आता है, ठीक है। तो ऑथोरिटी कहाँ अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन से ये बन अराइज हो रहा है, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी से डेलीगेट हो रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से अकाउंटेबिलिटी रेज हो रहा है, ठीक है। फ्लो कैसे होता है, ऑथोरिटी फ्लो डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस काम को करके दोगे। सेम अकाउंटेबिलिटी भी जो फ्लो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या है? आपने तो बोला आप किसी को आपने अथॉरिटी दे दिया, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उस काम को करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जनरेट होती है, मीन्स आपको कोई काम दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबल हो, और उसको आप कितना करते हो, अकाउंटेबल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। मीन्स कुछ काम को छोड़ के हम सारी चीज़, जो भी ऑपरेशनल पावर्स हैं, अथॉरिटी हम लोअर लेवल मैनेजर्स को दे दे रहे हैं, ठीक है। और उसको हम बता दे रहे हैं कि कौन सा मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किस डिपार्टमेंट के लिए। ये है प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर टॉप लेवल के पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पावर्स, मेन पावर जो है वो ऊपर के लेवल में रहता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आप नीचे वाले लोगों को मोस्टली पावर दे देते हैं, ठीक है। अननेसेसरी काम जो भी है ऑपरेशनल लेवल में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मालिक के लिए क्या है, पॉलिसीज़ बनाना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपॉर्चुनिटीज़ देखना, थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब बांटना पावर को, ही डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इन डिसेंट्रलाइजेशन कंसर्न अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस। जो बड़ा डिसीजन होता है ये ऊपर वाले लोग लेंगे, ठीक है। लाइक फ्रेमिंग पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें ऊपर वाले लोगे। बाकी सारी ऑपरेशनल कैसे होगा, हम कहाँ पे बोकारो एरिया में कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, ये नीचे वाले लोग बताएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। मतलब बोकारो का एक बंदा बोकारो डिवीज़न के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको वहाँ के लिए अथॉरिटी दिया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमेटिक एफर्ट offered to delegate to the lower level all authority expect that which can only be exercised at central point। कुछ को छोड़ के बाकी सारी पावर्स प्रोडक्शन के नीचे लेवल पे देना। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन का? मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदा होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बर्डन कम होता है, रिलीफ उनको मिलता है। डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लिया जा सकता है अगर डिसेंट्रलाइजेशन है। मीन्स बोकारो के लिए आपने किसी को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मीन्स बोकारो के लिए आपने पूरा पावर उसको दे दिया, ठीक है। एक्सेप्ट सम मेजर डिसीजंस जो होते हैं उनको छोड़ के सारी चीज़ें, तो वो डिसीजन खुद से बहुत जल्दी ले, वो मुझसे पूछेगा नहीं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन अभी हाल में आपने देखा होगा हमारे ब्यूरोक्रेट सिस्टम में भी हुआ है। लाइक पहले कुछ अगर टेररिस्ट अटैक हो या कुछ चीज़ें होती थी, बॉर्डर रिटेलिएशन हम जब करते थे, तो पहले पूछा जाता था प्रेसिडेंट से, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मेंबर्स जो होते हैं उनका एक मीटिंग होता था। अब सिस्टम को क्या चेंज किया गया है, अब लोगों ने बताया है, अब उन्होंने सिस्टम बनाया है, आर्मी अब प्रेसिडेंट से पूछने के बाद वो खुद से रिटेलिएट कर सकती है। रीज़न, हमने आपको डिसेंट्रलाइज कर दिया, आपने पावर दे दिया कि आप बार बार पूछने मत आओ बॉर्डर पे आपको क्या करना, आप बॉर्डर पे हो, आप डिसीजंस अपने लेवल पे लो। तो इससे क्या हुआ, डिसीजन पहले कुछ अगर इस तरह क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी इंडिया में, आपने देखा होगा, तो डिसीजंस लेने में टाइम लगता था, ठीक है। आज के डेट में रिटेलिएशन बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव वे में होता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है। बेटर कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है,
मैं वहाँ पे अगर नहीं हूँ मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वहाँ पे एक अच्छा इंसान बैठा हुआ है पर्सोनल, जो चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से कंट्रोल करेगा। प्रमोट्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, आपने 4 सबॉर्डिनेट को पावर दे दी, ऑथोरिटी दे दी, वो खुद से कुछ इनिशिएटिव करके उसके अंदर इनिशिएटिव एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, इनिशिएटिव अगर एक इंसान अच्छे से लेता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब काम करने में कुछ नया तरीका, इफ़िशिएंट बहुत अच्छे से होना। सपोर्ट इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स आपने आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, आप लोगों को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, लाइक टाटा डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम करता है। ठीक है, इनका टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल बिजनेस को इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, पैसेंजर कार डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो एक्सपेंशन ग्रोथ बहुत अच्छे से और बहुत इक्विटेबल मैनर में होता है। ठीक है, सो हियर वी स्टॉप फॉर टुडेज